उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन की बहन किम जोंग यो को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें स्टेट अफेयर में कमीशन नियुक्त किया गया है, यानी कि उनके कद और रुतबे को और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी कयास लगते रहे कि किम जोंग उन के बाद अगली गद्दी वो संभाल सकते हैं। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार उन्हें ये तरक्की और प्रमोशन किस वजह से मिला है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम योन जोंग को प्रमोशन मिला है। उन्हें दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकाने का इनाम मिला है। सरकारी न्यूज एजेंसी KCN ने बताया कि किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन को देश के शीर्ष सरकारी निकाय में नियुक्त किया गया है। अभी तक किम योन जोंग अपने भाई और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी सलाहकार के पद पर काबिज थी। स्टेट अफेयर्स कमीशन की चीफ बनी। किम योंग जोंग को अब उत्तर कोरिया के स्टेट अफेयर्स कमिश्नर का प्रमुख बनाया गया है। देश की रबर स्टैंप संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली ने भी उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी। कुछ दिन पहले इस आयोग के कम से कम 9 सदस्यों को बर्खास्त किया गया था। इनमें स्टेट अफेयर्स कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट और राजनयिक चो सोन भी शामिल हुई हैं। सरकारी मीडिया ने दी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चो सोन हुई ने ही अमेरिका के साथ बातचीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। वे उत्तर कोरिया के शीर्ष पद पर पहुंची दुर्लभ महिला अधिकारियों में से एक हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने गुरुवार को 8 नई नियुक्तियों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। इनमें इन लोगों के साथ किम योंग जोंग नजर आई थी। इस कमीशन में वह एकमात्र महिला हैं। साथ साथ पड़े हैं किम जोंग उन और किम योंग जोंग। किम योंग जोंग को अक्सर अपने भाई के नजदीक देखा जाता रहा है। इन दोनों ने एक साथ स्विट्जरलैंड में पढ़ाई भी की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ शिखर बैठकों में भी किम योंग जोंग शामिल हुई थी। उत्तर कोरिया में उनकी सटीक राजनीतिक भूमिका लंबे समय से रहस्य रही है। कई बार ऐसा भी दावा किया गया कि वह अपने भाई के बाद देश की अगली प्रमुख हो सकती हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को कई बार धमका चुकी हैं। किम जोंग उनकी बहन अक्सर अपने बड़े बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को कई बार खुले तौर पर धमकी भी दी है। उनके ही आदेश पर कुछ महीने पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर बने लाइसेंसिंग ऑफिस को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। एक बिल्डिंग को दक्षिण कोरिया ने अपने पैसों से बनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो किम जोंग यो दक्षिण कोरिया और अमेरिका को लगातार धमका चुकी हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां वो कर चुकी हैं, लेकिन एक किस्म से कहें उनकी राजनीतिक प्रगाढ़ता वहां पर मानी जाती है और कहा जाता है कि जिस तरीके से वो शासन चलाती हैं बहुत ही बेहतर तरीके से और शानदार ढंग से वो शासन चलाती हैं। इसलिए तो लगातार वहां पर ये मांग भी उठती रही है कि उन्हें ना किम जोंग उन के बाद अगली गद्दी जरूर दी जाए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।